नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड हो समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देख लेते हैं, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक क्लास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा। देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले फर्स्ट नंबर वीडियो बनाया था, इसमें फर्स्ट और सेकंड को क्या करे तो उसमें कैप्चर किया था, दोनों को समझाया था। उसके बाद एक और वीडियो बनाया, उसके बाद 3 और 4 को समझाए हम, 3 और 4 को समझाया है। ये वाला वीडियो हम किसको देखेंगे, 5 और 6 को। ठीक है दोस्तों, अगर इससे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट और सेकेंड और 4 और 3 और 4 तीनों दोनों दो वीडियो जा करके अच्छे से देख लीजिए, तभी आप लोगों को विस्तार से समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट और सेकेंड को जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर वीडियो बनाए थे उसमें बहुत विस्तार से आप लोग को समझाए हैं, ताकि आप लोग कठिनाई ना हो। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर भी उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, गुणनखंडों की विधि से क्या कर रहे हैं, संबंध ज्ञात करना है और सत्यता भी इसको जांच करना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद क्या होती है, इसमें आया है क्वेश्चन में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक ऐसी बिनव्याजक होता है, लेकिन प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन प्रत्येक घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमने तो आपको तो समझ में आ गया है कि क्या तीसरा वीडियो है इस क्वेश्चन के, 6 नंबर दिया है, 6 में तीसरा वीडियो है। हम दो दो करके क्या कर दिया है, इसको कैप्चर किए हैं। तो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके आप लोग देख लीजिए दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए हाल में मैंने क्या करके अपने क्वेश्चन को लिख लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं। दोस्तों तो हम लोग क्या करना है, इसके गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। दोस्तों मैं फर्स्ट नंबर वीडियो बताया था कि जो इसकी व्यापक रूप होती है तो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होती है, व्यापक रूप होती है। क्या होती है दोस्तों, व्यापक रूप होती है। दोस्तों तो इसी के सेल पर हम लोग क्या करना है, बैठाना है। चलिए दोस्तों, इन लोग हमको इसको निकाल लेते हैं कि व्यापक रूप कैसे निकालेगा, कि ए और बी और सी के मान। देखिए दोस्तों, हम लोग हो गया, यहाँ पर क्या दिया है, देखो दोस्तों यहाँ पर दे दिया है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो इसमें देखिए व्यापक रूप होती है, क्या होती है इसकी, तो देखिए व्यापक हम लोग सूत्र क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखिए ए और बी और सी का मान किसका मान दिया है उसमें देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब वो की होता है कि क्या होता है, अचर रहता है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर, तो इसको तो ए का मान नहीं कुछ रहता है, तो यहाँ पर एक रहता है, तो हम लोग ए का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 निकल जाएगा। क्या दोस्तों, 1 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर बी को तो मान दिया नहीं है, यहाँ पर बी एक्स और यहाँ पे एक्स छूट गया है, तो बी एक्स रहता है, तो एक्स बी का मान तो दिया नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उसको हम लोग प्लस क्या करते हैं दोस्तों, जो हम लोग इसको जीरो नहीं होता, कुछ भी नहीं रहता, हम लोग का तो शून्य मान लेते हैं। क्या लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर जीरो का जीरो एक्स अब प्लस प्लस यहाँ पर 15 तो दिया ही है, यहाँ पर 15 और यहाँ प्लस प्लस हम कर दे रहे हैं सूत्र के हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाता है यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसमें ए और बी का मान निकाल लेते हैं। ए और बी का मान क्या है, तो ये देखिए ए के मान क्या होते हैं, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ए के मान 1 हो जाएगा, अब बी के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी के मान क्या हो जाएगा, माइनस के, यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, ये तो निकल गया। हम लोग आगे क्या हो जाएगा, काम आएगा व्यापक रूपों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसमें कुछ हम लोग को तुलने वाला दिख नहीं रहा है, तो सर दोस्तों हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस क्या होता है, टी स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर 15, क्या होता है 15
बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग गुणनखंड विधि से चलते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर 15 है इसको साइड में भेज देंगे। चलिए हम लोग साइड में भेज देते हैं। तो टी स्क्वायर बराबर क्या होता है 15 के यहाँ पर जो प्लस है, इधर ऐसे माइनस है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस दिखता नहीं है। देखिए दोस्तों, तो फिर भी यहाँ पर हम लोग का टी स्क्वायर दिख रहा है, टी स्क्वायर दिख रहा है। तो टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप भी देख लीजिए। दोस्तों बताइए आप, यहाँ पर है तो जो हम लोग स्क्वायर होता है तो क्या रहता है, देखिए 5 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है 25 हो जाता है। क्या दोस्तों 25 हो जाता है। तो क्या इस ए भी होता है तो 5 के रूट हो जाएगा, तो ये 5 के रूट हो जाएगा तो इसका मान कितना होता है 25 से होता है। समझ में आया दोस्तों, जो रूट में होता है क्या होता है 25 से होता है दोस्तों, क्या होता है 25 से होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मान सिर्फ यही होगा, यहाँ पर जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है रूटों में चेंज हो सकता है दोस्तों। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर टी बराबर, तो इसको भेज देंगे क्या रूट में चले जाएगा, किस में चले जाएगा रूट में आ जाएगा। अब भी दोस्तों देखिए, रूट में आएगा तो ये अकेले नहीं आएगा, ये माइनस और प्लस को दोनों को लेकर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और प्लस दोनों हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस प्लस दोनों हो जाएगा। तो हमारे टी और दोनों टी के मान निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक टी के और 2 टी के मान निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है 1 टी के मान होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब फिर से दूसरी टी निकालेंगे तो दूसरा टी के मान क्या हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, एक टी के मान होगा 15 रूट 15, एक टी के मान माइनस 15। ठीक है दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग टी का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फा और बीटा का मान भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा और बीटा हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, उसका मान निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से हम लोग क्या करना है, किसी को भी अल्फा और बीटा मान लेते हैं, हम किसी को भी मान लेते हैं। हम चलिए यहाँ पर रूट 15 है उसको क्या हम अल्फा मान लिए हैं, और जो यहाँ पर रूट बी है यहाँ पर माइनस रूट 15 है उसको क्या कर दिया हम बीटा मान लिए। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं, इधर उधर कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग तो ये लिख लिए। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग जाँच करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलिए जाँच कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले बताए थे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोगों को देखिए दोस्तों, हम लोग ये वाला तो इसके सूत्र अपनाएंगे जो हम फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में बताए थे। तो ये वाले सूत्र क्या करेंगे हम लोग अपनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। इसी सूत्र के हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग इस सूत्र को लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने क्या किया सूत्र को लिख लिया दोस्तों। तो चलिए हम क्या करते हैं इसके मान रख लेते हैं। चलिए आप बताइए इसके मान रखेंगे तो अल्फा के मान कितना दिया है, अल्फा के मान यहाँ पे क्या है रूट 15 है। ठीक है दोस्तों, अब प्लस ये बीटा के मान क्या है, यहाँ पर बीटा के मान प्लस है तो यहाँ बीटा के मान क्या है माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों बताइए। यहाँ पर हम लोग बी के मान निकाल लिए थे, उसमें हम लोग क्या किए थे बी के मान देखे थे। तो दोस्तों बी के मान हम लोग क्या देखे थे, चलिए दोस्तों हमने कहा कि ये बी के मान पहले इसमें हम क्या कर दिए, इसमें पहले ही खोज निकाल लिए थे। चलिए हम लोग निकाल लिए थे, तो बी के मान का निकला है 0। क्या निकला था 0। तो हम लोग क्या करें 0 लिख देंगे, 0 बटा ए का मान क्या निकला था 1, 0 बटा 1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत। तो दोस्तों तो हमने क्या किया, चलिए यहाँ पर रख लिया मान को। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हम रख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 15 रूट 15 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर -15। यहाँ पर हम गुणा कर दिए तो क्या जगह माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 बटा
1 ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस रूट 15 है, यहाँ पर माइनस रूट 15 है। तो यहाँ पर क्या दोनों कट सकता है? हाँ दोस्तों ये क्या करेगा? दोनों कट सकता है, आसानी से क्या कट जाएगा यहाँ पर। तो दोनों को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है दोस्तों? कट गया, कोई दिक्कत? तो हम लोग कट गया। तो अब बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम लोग कटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट गया तो यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, अब 0/1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? तो हम लोग का सिद्ध हो गया, तो क्या गया इसका? 0 0 आंसर इति आ गया, इसका सिद्ध हुआ हम लोग। तो कितना आया? 0 0। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, हमने तो अल्फा प्लस बीटा को तो जांच कर लिया। अब दोस्तों एक और हम लोग को जांच करना होता है, दोनों जांच करते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा, इसको भी हम लोग क्या करना है? जांच होता है। चलिए इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने क्या किया, सूत्र को लिख लिया। तो अल्फा, देखो अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना? C माइनस ए। मैंने सूत्र में दिखाया था आपको, अल्फा प्लस बीटा के भी दिखाए थे, अल्फा इंटू बीटा के भी दिखा दे, दोनों दिखा दिए, अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है दोस्तों, तो मैं सी बटा ए होता है, तो यहाँ पर सी बटा ए होता है। क्या था? सी बटा ए। मैंने बटा लिखा, गलती से शायद कुछ बोल दिए होंगे। चलो, चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। तो दोस्तों मान रखेंगे, क्या दिया है? अल्फा का मान क्या रखे हैं? यहाँ पर दिया था अल्फा का मान क्या रखे हैं? √15 रखे हैं। क्या √15 रखे हैं? तो 15 रख लेंगे और फिर से गुणे दिए हैं। इसके बाद हम बीटा का मान क्या रखे हैं? माइनस के √15। ठीक है दोस्तों। अब बराबर सी के मान हम लोग निकाले थे दोस्तों। सी के मान हम लोग क्या किए? निकाले थे। सी के मान देखिए, सी के मान क्या है? सी के मान निकाले थे दोस्तों, तो क्या आता है? -15। कितना होता है? -15 बराबर क्या हुआ? क्या होगा दोस्तों? उसके बाद ए के मान, तो ए के मान हम लोग क्या निकालते? 1। क्या निकालते? 1। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ पे देखिए, सी के मान आ गया, सॉरी सी के मान -15 है और ए के मान क्या है? 1 है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग कहते हैं अल्फा और व्यापक रूप की उसको याद कर लीजिएगा, हम लोग को बहुत जरूरी वो सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 225 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगे माइनस लग जाएगी, ये माइनस है, बराबर क्या हो जाएगा? -15/1। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हम रूट को हटा देंगे तो इसके वर्ग हमें बताए थे, 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। तो रूट को हटा देंगे तो इसके यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा? -15। क्या हो जाएगा? -15 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो एक नहीं लिया था है, तो ये भी क्या हो जाएगा? -15। ठीक है दोस्तों, दिख नहीं रहा है दोस्तों? चलिए अब दिख रहा है। क्या हो जाएगा? -15। तो हम लोग का क्या, ये भी सिद्ध हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसानी से सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत हुआ? बहुत आसानी से आप लोग समझेंगे, मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो कोई कठिन नहीं होगा। आसान से आसान हम लोग आप लोग भारी से भारी क्वेश्चन आसान आसान में समझाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, कोई दिक्कत हुआ? चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, उसको भी सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को लिख लिया दोस्तों। हल में करके लिखे हैं 3x² माइनस एक्स, और उसके बाद क्या दिया? -4। तो दोस्तों मैंने बताया था फर्स्ट नंबर वीडियो में कि इसको क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौको क्या होता है? 12 होता है। हम लोग को क्या करना है, तो इसको 12 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ देख लेते हैं। तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? 12 x² कितना हो जाएगा?
12x² हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए हम लोग क्या करना था कि उसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा 12 आ जाए और घटाने पर हम लोग क्या किया इसको 1 आ जाए, क्या हो जाए 1 आ जाए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इसकी एलसीएम ही निकाल लेते हैं। इसकी एलसीएम निकालेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे कितना 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। हम्म, बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? 3 हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, अब लोग हम कर लेते हैं कि क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप भी। यहाँ पे हम प्लस रख देते हैं, यहाँ पे माइनस रख देंगे तो घटाएंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो हम इसी को बेस पर चल लेते हैं दोस्तों। बताइए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये वाला हम 3 उतार दिए, इसी के बेस पर हम लोग चल लेते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको अब देखिए हम लोग इस ऐसे समझाएं तो यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए आप भी, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना -12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, -12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत आसान से समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस के क्या करें हम, -4x प्लस ये क्या होता है 3, ठीक है दोस्तों, और -4। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से हम लोग क्या कर दिए, इसको निकालिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग कामा करने वाले क्या है इसमें, तो हम लोग क्या कामा कर सकते हैं दोस्तों, बताइए। हम लोग क्या कामा कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है हम लोग को? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे x दिख रहा है, हम लोग x कामा करेंगे तो x निकल जाएगा। तो चलिए x कामा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x, उसके बाद हम लोग x एक कट जाएगा तो कितने में -4। ठीक है दोस्तों, -4। अब इसमें हम लोग कामा क्या करते हैं दोस्तों, आप भी बताइए। हम क्या कामा करते हैं, +1 कामा करते हैं, तभी तो माइनस बीच में होगा। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3x और क्या हो जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत समझने में, बताइए। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताए थे दोस्तों फर्स्ट नंबर को वीडियो में कि इस दोनों होता है, इसको हम एक बार लिखते हैं और इसका क्या करते हैं एक कोष्टक में कर लेते हैं। चलिए, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे गुणनखंड विधि, क्लास 9th में है, क्लास 9th में गुणनखंड विधि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो x प्लस क्या होता है, x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ऐड कर लिया, उसके बाद इस दोनों को एक पे लिख लेते हैं 3x -4। ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग हो गया। अब हम लोग x के मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x के मान निकालना। चलिए हम लोग x के मान निकाल लेते हैं। तो x के मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो x के क्या हो जाएगा, x बराबर x प्लस 1। तो इसको बराबर क्या होता है 0। हम इधर से x इधर करेंगे, x के बारे में निकालेंगे तो ये चले जाएगा किधर, इस साइड, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत समझने में, बताइए। हम इसको लेकर चल रहे हैं, नहीं इसको लेकर के हमको x के मान निकालना है, दोनों के x के मान निकालना है, तभी जाकर के हम लोग को सिद्ध हो पाएगा दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बहुत विस्तार से आप लोग को समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 3x उधर साइड में भेजेंगे तो जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/3, इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागे में आ जाएगा। किसमें, भागे में आ जाएगा, तो बट्टा में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। हम लोग क्या होगा, x का मान निकल गया। अब लोग हम क्या करेंगे, इसको मान हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा में बांट लेते हैं। चलिए दोस्तों मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा में बांट लिया दोस्तों। चलिए हम लोग अब जांच कर लेते हैं इसका। दोस्तों हम लोग जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जांच। तो दोस्तों तो क्या करेंगे हम,
जाँच के तो सूत्र हम बताए थे दोस्तों, यहाँ पर सूत्र हम बार-बार आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पर हम सूत्र दिखाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए तो इसको क्या करें इसी सूत्र पर हम लोग जाँच कर लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सूत्र को। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया सूत्र भी लिख लिया। अब चलिए इसको मान रख लेते हैं हम दोस्तों, जो अल्फ़ा के मान यहाँ पर रखे हैं, बीटा का मान रखे हैं, तो हम लोग मान रख लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग मान रख लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों मान रख लेते हैं, आइए मान रख लेते हैं। तो बताइए अल्फ़ा का मान क्या रखे हैं यहाँ पर क्या है -1 तो यहाँ पर माइनस के क्या लिखते हैं 1 रख लेते हैं प्लस बीटा के मान क्या है यहाँ बीटा का मान बताइए बीटा का 4/3 तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 4/3 ठीक है 4 ठीक से बना लीजिए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग देखे थे क्या दोस्तों हम लोग देखे थे इसके मान निकाले थे हम लोग दोस्तों हम लोग मान नहीं निकाले थे चलिए हम लोग मान इसका निकाल लेते हैं। दोस्तों बताइए यहाँ पर है तो क्या है यहाँ पर बताइए यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है 3x² माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स प्लस बी तो ये हम का किस से निकाले अपार रूप से निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है ax² प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी तो ये क्या होता है अचर होता है क्या होता है अचर होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको मान निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स के ए का मान क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसी में रहे तो ए वाला ए का मान क्या हो जाएगा ए सामने सामने है तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर 3 हो जाएगा अब बी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप भी बी के मान क्या होगा बताइए यहाँ पर माइनस की क्या हो जाएगा कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 रहता है कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 तो माइनस की क्या हो जाएगा 1 और सी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है ऑफकोर्स दिया है प्लस के माइनस के सी क्या हो दिया है माइनस के सी कोई दिक्कत दोस्तों बताइए नहीं ना चलिए हम लोग इसको मान को क्या करते हैं रख लेते हैं तो बी बराबर रख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो माइनस उसके बाद बी के मान क्या दिया है यहाँ पर -1 ठीक है दोस्तों बटा ए का मान क्या दिया 3 कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना चलिए हम इसको हटा देते हैं तो इसको क्या करेंगे हम इसको निकालेंगे हम क्या बटा के जोड़ तो इस कैल्शियम में तो कुछ नहीं रहता है तो इसके नीचे कितना रहता है 1 रहता है हम लोग लिख ही लेते हैं 1 ताकि दिक्कत ना हो तो लिख लेते हैं इस कैल्शियम करेंगे तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 3 उसके बाद प्लस 4 ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 1 3 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा अब देखो दोस्तों यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा इधर 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा कितना जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 1/3 देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा संख्या है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे ठीक है दोस्तों सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोग का बताइए तो हम क्या करेंगे माइनस नहीं लगाएंगे तो हम लोग क्या हो गया ये सिद्ध हो गया दोस्तों कोई दिक्कत बताइए दोस्तों हम लोग को फर्स्ट नंबर सिद्ध हो गया अब लोग को हम लोग को क्या करना है एक और सूत्र होता है इसी का जो उस पर हम लोग क्या करना है सिद्ध उसको भी सिद्ध करना है दोनों सिद्ध करना होता है हम लोग अल्फा प्लस बीटा को सिद्ध कर लिए अब क्या करना है अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या करना है इसको सिद्ध करना होगा दोस्तों इसको क्या करना होगा सिद्ध करना होगा चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमने क्या किया इसका सूत्र के मान भी रख लिया सूत्र के का सूत्र के रख लिया सूत्र रखा है चलिए इसको मान रख लेते हैं हम लोग तो मान में मैंने क्या किया जो रूट को का मान है यहाँ पर -1 क्या रखे हैं दोस्तों -1 चलिए हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है -1 इंटू बी के मान क्या मान है देख लीजिए 4/3 हम लोग सी के मान जो माने थे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सी के मान क्या माने थे देख लीजिए यहाँ पर दोनों सब कुछ है तो यहाँ पर सी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग सी का मान क्या होगा तो सी के मान हो जाएगा दोस्तों तो बताइए आप लोग सी के मान क्या होगा सी का हाँ सी के मान क्या रखें -4 ए का मान क्या है 3 क्या कहता है 3 कोई दिक्कत दोस्तों बताइए आप लोग
दोस्तों किसका ए का मान क्या है 3, इसको हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब लोग हम क्या करेंगे इसको क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा कुछ नहीं रहता, एक होता है, तीसरा चौथी गुणा कर देंगे तो वही हो जाता है, क्या होता है 4/3, लेकिन माइनस में रहेगा, बराबर माइनस के 4/3। ठीक है, ये वाला उत्तर आ गया। तो हम लोग एक का दोनों सेम आ गया, देखिए बराबर के इधर भी बराबर के उधर की दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। तो हम लोग क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत बताइए। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, विस्तार से आप लोग को समझाना जरूरी है, ताकि आप लोग को विस्तार से समझ में आए, इस पर जो भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को अच्छे से आ जाए। अगर दोस्तों मेरे जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो इस पर नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लीजिए, तभी आप लोग को अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने अभी बार-बार बोल रहा है कि मैंने क्या इस पर 3 गो वीडियो बना दिए, 3 वीडियो बना लिया कि आगो आप लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत वीडियो अगर एक साथ सबको बना देंगे तो ढेर लंबा हो जाएगा, मुझे विस्तार से आप लोगों को समझाना भी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 वीडियो बनाए, तो क्या करें, फर्स्ट वीडियो में 1 और 2 को क्या किया, कैप्चर किया है, तो 1 और 2 को समझे। इसमें बहुत विस्तार से समझाया है, थोड़ा सा लंबा हुआ है बाकी, लेकिन बहुत विस्तार से समझाया है, सब इस पर आधारित है दोस्तों। तो इसको जाकर के वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हम लिंक डाल देंगे, उस पर देख लीजिएगा दोस्तों। तो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, उस पर क्या किया, ये दोनों को कैप्चर किए हैं, दोनों को कैप्चर किए हैं, कौन 3 और 4 का, कौन 3 और 4 का, उसमें भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। ये वाला जो वीडियो है कौन हम कैप्चर किए हैं, 2 सोल्व किए हैं, कौन 5 और 6, कौन 5 और 6 को है। आप लोगों को बहुत विस्तार से समझ में आया होगा, मैं आशा करूँगा समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ठीक, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन विस्तार से समझना आप लोगों को ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।